नेटफ्लिक्स की सबसे मशहूर सीरीज में से एक स्ट्रेंजर थिंग्स आखिरकार खत्म हो चुकी है। सीजन 5 के फिनाले के साथ ही बीते 9 साल की ये लंबी जर्नी अपने अंजाम तक आ पहुंची है। कौन सा किरदार मरा और कैसा है ये फिनाले, आइए दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं। 9 सालों का लंबा सफर, कई किरदार, कई एपिसोड्स, 5 सीजन और ढेर सारे पल। स्ट्रेंजर थिंग्स ने हमें काफी कुछ दिया है। साल 2019 में मैंने पहली बार ये शो देखा था दोस्तों। उस वक्त मुझे किसी ने इसके बारे में बस इतना कहा था कि ये शो ऐसा है कि आप पलक नहीं झपका सकते हैं। आज इसका सीजन फिनाले देखने के बाद लगता भी कुछ ऐसा ही है। सीजन 3 और सीजन 4 में जिस तरह का क्लाइमैक्स हमें दिखाया जाता है, जितने किरदारों को मारा गया, जितना सफर इस शो के हर कैरेक्टर ने किया है, क्या सही तरीके से उसका पे ऑफ मिल पाया, ये एक बड़ा सवाल है। 26 नवंबर को पहला और 25 दिसंबर को दूसरा वॉल्यूम आने के बाद आखिरकार 1 जनवरी को डफर ब्रदर्स के शो का आखिरी एपिसोड आ गया। इस शो से फैंस को काफी उम्मीदें थीं। इस शो के फिनाले के साथ डफर ब्रदर्स के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि उनको किसी तरह फैंस की उम्मीदों पर खड़ा उतरना है और उन्हें गेम ऑफ थ्रोन्स फिनाले जैसी फीलिंग नहीं देनी है। यह शो कई लोगों के लिए इमोशन रहा है। तो दोस्तों, सीजन फिनाले को एक शब्द में डिफाइन करना हो तो मैं कहूँगा बेहतरीन एक्सपीरियंस था। हालांकि कुछ कमियां भी थी, लेकिन इमोशनल कोट पर यह शो आपके दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ता है। जैसा कि वॉल्यूम 2 में दिखाया गया था, जब एबिस अपसाइड डाउन से होते हुए हमारी दुनिया से टकराने के लिए नीचे आएगा, तभी पूरी टीम हमला करेगी। फिनाले एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। सारी टीम 3 हिस्सों में बंट चुकी है, जहां सभी अपने अपने काम पर निकल गए हैं। सभी का एक ही मिशन है कि ये आखिरी लड़ाई जीतनी है, इसे पूरी तरह से लड़ना है। नैन्सी, जोनेथन, स्टीव, डस्टिन, ल्यूकस और रॉबिन एक साथ टावर पर चढ़कर एबिस में घुसने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैक्स, एल और काली एक साथ वेकना के दिमाग में घूम रहे हैं। दूसरी तरफ हॉपर और मरी उल्टी दुनिया में सब कुछ संभाल रहे हैं और हॉली बच्चों के साथ मिलकर वेकना के दिमाग से निकलने की कोशिश कर रही है। सभी अपने अपने काम पर हैं और सभी अपना काम बखूबी जानते हैं। वेकना को जिस तरह से मारा जाता है वो सीन काफी एपिक है, लेकिन उससे भी ज्यादा मजेदार है जो किरदार उस पर आखिरी वार करता है। वो वार हर उस मौत के लिए होता है जो आज तक वेकना की वजह से हुई है। सभी ने बहुत कुछ खोया और वही हमें फील होता है। कोई मरा या नहीं, यह सवाल सबसे बड़ा था जो इस सीरीज के फैंस के जहन में घूम रहा था। यह शो जितना आइकॉनिक है, उससे कहीं ज्यादा इस शो के किरदार फैंस को प्यारे हैं। ऐसे में कौन मर रहा है, यह बेहद जरूरी सवाल हो जाता है। हाँ, शो में एक मौत है, एक मौत का इल्यूजन है और तीसरी मौत को टक से छूकर आ जाने वाली फीलिंग है। लेकिन तीनों में से लास्ट वाली आपको जरूर हिला देती है। उस वक्त लगता है कि हाँ, शायद यही अंत है, लेकिन फिर सांसें वापस आती है और कहानी आगे बढ़ती है। सभी के कैरेक्टर आर्क इतने तगड़े मोड़ पर थे कि किसी को ऐसे ही मार देना या फिर छोड़ देना गलत था। शो के एक्टर्स ने शायद अपने कैरियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। हर एक सीन, उनका पर्दे पर रोना आपको भी इमोशनल कर जाता है। शो का सेकंड हाफ काफी इमोशनल है और सभी की एंडिंग सेटिस्फाइंग है, लेकिन फिर भी आपको ये सब कुछ अंदर से कहीं हिला जाता है। कमियों की बात करें तो कुछ शॉट्स में वीएफएक्स थोड़ा और बेहतर हो सकता था। साथ ही कुछ आर्क्स मेकर्स ने बहुत आसानी से खत्म कर दिए, जिन्हें इतना आसानी से खत्म नहीं होना चाहिए था। एल और वेकना का फाइनल शोडाउन थोड़ा और मजेदार किया जा सकता है, लेकिन इसके बाद भी शो की एंडिंग आपको काफी सारे इमोशन से भर देती है। सच्चाई ये है कि स्ट्रेंजर थिंग्स की दुनिया से आप इतना कनेक्टेड हैं कि उससे बाहर निकलने का आपका मन करता ही नहीं है। ऐसे में ये शो आपको प्यार से सहलाते हुए ये बताता है कि कुछ भी स्थायी नहीं और सब कुछ एक दिन खत्म होना है और हमें आगे बढ़ना होता है। यह शो खत्म हो चुका है दोस्तों। ऐसा ना कुछ पहले बना और ना ही कुछ बनेगा। हाँ, शो का कोई स्पिन ऑफ जरूर बन सकता है, लेकिन आइकॉनिक शोज के बारे में यही एक खास बात है कि उन जैसी फीलिंग आपको स्पिन ऑफ में नहीं मिलती।
वेकना की कहानी पूरी तरह से नहीं बताई जाती, लेकिन फिर भी स्ट्रेंजर थिंग्स का अंत आखिरकार हो चुका है।